Good morning, students. I hope you all are fine at your place and studying, giving time. As last class, I have covered chapter 1, growth and development in plant. So rest of the parts I will cover today. That the topic is dispersals, है ना. तो सब आप सब पिछले वाला जितना भी आपने पढ़ा हो सब समझ गए होंगे. अगर किसी को कोई डाउट है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और पूछ सकते हैं. ओके. तो आज पढ़ेंगे डिस्पर्सल. डिस्पर्सल द प्रोसेस बाय व्हिच सीड्स आर स्कैटर्ड फ्रॉम वन फ्रॉम द मदर प्लांट टू द अदर प्लेसेस इज कॉल्ड डिस्पर्सल. मीन्स एक जगह से जब दूसरी जगह कोई सीड चले आता है और फिर एक बड़ा प्लांट बन जाता है, कंप्लीट प्लांट बन जाता है, तो उसको बोलते हैं डिस्पर्सल. वो जाता कैसे है? या तो आदमी लेके जाता है, उसको खा के कहीं फेंक दिया, या एनिमल खाया कहीं फेंक दिया, बर्ड्स लेके गया फेंक दिया, वाटर के थ्रू या विंड के थ्रू या एक्सप्लोशंस, है ना. तो डिफरेंट टाइप के आज हम डिस्पर्सल पढ़ेंगे. डिस्पर्सल बाय मैन, एनिमल्स एंड बर्ड्स, डिस्पर्सल बाय वाटर, डिस्पर्सल बाय विंड, ओके, डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोशन, है ना. एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन मीन्स टूटना, टूटने से होता है. राइट. Over to the video, just hold on. Dispersal, the process by which the seeds are scattered away from the mother plant is called dispersal. A. Dispersal by men, animals and birds. Human beings and animals eat fleshy fruits and throw away their seeds in different places. Similarly, birds eat fruits and swallow their seeds. Some seeds have sticky hair, bristles, hooks, or barbs. These get transported by sticking to the fur of animals or even to the clothes of human beings. B. Dispersal by water. Seeds of some plants such as lotus and coconut are spongy or have a fibrous covering, which help them to float on water. Water transports these seeds from one place to another. C. Dispersal by wind. The seeds of plants like cotton, sycamore, and dandelion are very light and have either wings or hair on them. These features enable them to be easily carried away by wind. D. Dispersal by explosion. Fruits of certain plants burst open when the seeds are ripe and the pod has dried, and the seeds are scattered. This mechanism of seed dispersal is called explosion. Growing plants from roots, stems, and leaves. From root. ओके. ये जो आप डिस्पर्सल बाय मैन एंड एनिमल, आपको पता चल गया है कि जो सीड्स होता है एक जगह से दूसरी जगह किसके द्वारा लेके जाता है, या तो मैन, एनिमल एंड बर्ड्स के द्वारा, और फिर वहाँ जाके एक कंप्लीट प्लांट बन जाता है ना. तो उसको बोलते हैं डिस्पर्सल बाय, ठीक है, बाय मैन, एनिमल एंड बर्ड्स. डिस्पर्सल बाय वाटर. तो वाटर के थ्रू भी ये चले जाता है. जो हल्के प्लांट होते हैं और नदी किनारे होते हैं, तो उसके जो फ्रूट्स रहते हैं और उसके जो फ्रूट होते हैं वो बहते हुए कहीं दूसरी चले जाते हैं, दूसरे किनारे में, और फिर वहाँ पर वो प्लांट ग्रो कर जाता है. एंड डिस्पर्सल बाय विंड. तो कुछ प्लांट के जो सीड ऐसे होते हैं, हल्के होते हैं, बहुत लाइट कलर के होते हैं, और उसमें हेयर्स होता है, उड़ते हुए एक जगह से दूसरी जगह चले आते हैं, है ना, और फिर वहाँ जाके एक प्लांट बन जाता है. तो उसको बोलते हैं डिस्पर्सल बाय विंड. डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोशन. एक्सप्लोशन आपको पता है कि कुछ सीड जैसे पोपीज एंड पी, है ना, पी जो मटर होता है, वो क्या होता है, पकने के बाद वो ब्लश कराते हैं और फिर वहीं पर उसके दाने फैल जाते हैं, और ये दाने फैलने से क्या होता है, एक नया प्लांट आ जाता है. तो आई होप यू हैव क्लियर. नेक्स्ट अब पढ़ेंगे ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम द रूट, स्टेम एंड लीफ, है ना. तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो रूट से भी और स्टेम से भी और लीफ से भी बढ़ते हैं और बड़े हो जाते हैं. तो हम आगे पढ़ेंगे कि ग्रोइंग द प्लांट फ्रॉम द रूट, स्टेम एंड लीव्स. Carrot,
Radish, beetroot, dahlia, and turnip can grow into new plants from their roots. From stems, many plants like rose, money plant, sugarcane can be grown from stem cutting. From underground stem, potato, an underground stem has buds called eyes, which give rise to new plants. From leaves, some leaves, like bryophyllum, grow new plants on its edges. These plants let fall off and grow into new plants. From spores, some plants, like mushrooms and fungi, do not have any seed. They produce their spores, each of which grows into a new plant. Crops and agriculture. We grow plants on a large scale so that we can get enough food and other products to fulfill our needs. This practice of growing plants on a large scale for food or other products is called agriculture. The plants that are grown in larger quantities in particular area or region at a particular season are called crops. Different stages of agriculture. There are several steps involved in it. These steps are known as agriculture practices. The various stages of a crop production are as given. Protecting the crops. Crops need protection from birds, insects, rats, etc. before and after harvesting. They are sprayed with pesticides to protect them from insects and other harmful animals. Farmers also use scarecrows. ओके जैसे कि आपको बताया कि ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम द रूट स्टेम एंड लीफ, ये कवर हो गया, मैंने आपको समझा भी दिया है। एंड क्रॉप एंड एग्रीकल्चर किसे बोलते हैं? तो प्लांट्स प्रोवाइड फूड, ऑक्सीजन, मेडिसिन, टिम्बर, बहुत सारी चीज़ें उसका क्या होता है, ये प्रोवाइड करते हैं हमको, है ना, और हमको बड़ी क्वांटिटी में चाहिए होता है। तो प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट on a large scale for the food or other product is called agriculture. क्या? The practice of growing plant on a large scale for the food or other product is called agriculture, right? The plant that are grown in a large quantity in a particular area or region, जहाँ होते हैं उसको बोलते हैं crop। हो गया? तो एग्रीकल्चर का भी डेफिनेशन आपको याद करना है और क्रॉप का भी डेफिनेशन याद करना है। द particular area in which the crop is grown is called farm, right? तो फार्मिंग का भी आपको याद करना है, ठीक है। एंड डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर, सबसे पहले आपको बताया गया वीडियो में भी और आपको मैं भी बता देता था। सबसे पहले प्लगिंग होता है, खेत को क्या कहते हैं, उसको जोतते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्लगिंग, है ना। उसके बाद क्या कहते हैं, उसमें सॉइल में हम मैन्योर डालते हैं, मैन्योर में खाद डालते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैन्योरिंग। एंड सोइंग द सीड्स, है ना, जब खेत मेरा तैयार हो जाता है तो उसके ऊपर में हम जो सीड्स है जिसका हम खेती करना चाहते हैं वो सीड डालते हैं और उसको बोलते हैं सोइंग। अब ये जर्मिनेशन हो गया, प्लांट थोड़े से बड़े हो गए, अब उसके ऊपर में पानी डालना, दैट इज कॉल्ड इरीगेशन, है ना। इरीगेशन अलग अलग टाइप के इरीगेशन होते हैं। और जब ये प्लांट थोड़े से बड़े होते हैं तो उसमें कीड़े उड़े नहीं लगे, उसके लिए हम क्या डालते हैं, पेस्टिसाइड, है ना, सो दैट की बीमारी उसमें नहीं, दैट इज कॉल्ड पेस्टिसाइड स्प्रेड टू प्रोटेक्ट द क्रॉप। देन जो नेक्स्ट स्टेज है द क्रॉप हार्वेस्टिंग, उसको बाद ये धान जो गेहूँ या फिर फसल जब पक जाता है उसको काटते हैं हार्वेस्टिंग मशीन से या फिर मजदूर से या फिर खुद से, उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग, राइट। तो ये सब स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा, कौन कौन सा, प्लगिंग, मैन्योरिंग, सोइंग, irrigation, spraying of the pesticide and crop harvesting, right? And कुछ जो प्लांट जो अपने पास हो गए फार्मिंग, और उसके बाद कुछ को हमको क्या करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है कि बीमारी कीड़े उड़े नहीं लगे। तो अलग अलग तरीका है उसको फार्मिंग प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है ना।
और जो फसल हम किस में लगाते हैं, द क्रॉप लाइक राइस मेज ग्रो इन द समर, जून से अक्टूबर को जो क्रॉप होता है उसको बोलते हैं खरीफ, एंड जो नवंबर से अप्रैल के बीच में होता है मीन्स सर्दियों में होता है उसको बोलते हैं रबी क्रॉप्स, है ना। जो क्रॉप गर्मी में होता है जून से लेके अक्टूबर के बीच में उसको खरीफ, है ना। खरीफ में कौन कौन सा, राइस मेज, है ना। और जो क्रॉप सर्दियों में होता है नवंबर से लेकर अप्रैल तक, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रबी, है ना। व्हीट है, दाल है, बहुत सारे, उसको बोलते हैं रबी फसल, राइट। हम सोचते हैं कि आप सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और समझ गए होंगे। बाय द टाइम, टेक केयर एंड